अभी ऑलरेडी होटल में चेक इन कर लिया है। यार आज ना उज़्बेकिस्तान आकर के, ताशकंद आकर के मूड ख़राब हो गया, क्योंकि भाई अलमाटी में थे तो अलग ही वाइब था, अलग ही सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ थी। यहाँ तो मेरे को बहुत बड़ा अजीब सा लग रहा है। पहली चीज़ ये कि भाई करेंसी एक्सचेंज नहीं था रेलवे स्टेशन पे, वो मुझे अभी तक नहीं मैं करेंसी एक्सचेंज करा चुका हूँ। रेलवे अगर कोई ट्रेन लोकल ट्रेन है तो समझ में आता है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेन ला रहे हो अपने स्टेशन पे तो भाई करेंसी एक्सचेंज वहाँ पे तो रखना चाहिए ना। इनको रखा ही नहीं है वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज। भाई इंटरनेशनल ट्रेन दूसरे देश से आ रही है तो वो वहाँ पे कैसे आपके देश का करेंसी लेके कोई आएगा? वहाँ पे तो आपको रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो नहीं था। दूसरा कि मैं जहाँ हॉस्टल में जा रहा हूँ रुकने, वहाँ कुछ ना कुछ पंगा हो जा रहा, कुछ ना कुछ करके पंगा हो। सबसे पहला चीज़ ये हुआ कि हॉस्टल गया तो वो कह रहा कि रात में 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना आपको, ये विलेज हॉस्टल है, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला भाई ये क्या रूल है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने बोला ठीक है भाई मैं नहीं रह सकता। दूसरे हॉस्टल गया तो कह रहा कि अभी 2 बज रहा है, हम चेक इन आपको 6 बजे देंगे। मैंने बोला भाई 6 बजे इतना लेट थोड़ी होता भाई, मैं थका हुआ हूँ अभी आया हूँ, अब 6 बजे दोगे चेक इन? फिर वो भी हुआ कैंसिल। थर्ड हॉस्टल, उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, मैं जा ही रहा था रास्ते में तो वो मज़ा नहीं आया। मैंने ठीक है नहीं जा रहे। तो भाई कैब में ऑलरेडी हॉस्टल के 2-3 दिन के पैसे चले गए कैब में, इतनी सब जगह जाने जाने आने जाने में। कोई बड़ी बात नहीं। फिर लास्टली मुझे एक हॉस्टल मिला, उसमें सामान पटक के अभी अब निकले हैं रोड पे। अभी भी मेरे पास कैश नहीं है, यहाँ का लोकल जो उज़्बेकिस्तानी सोम है वो नहीं है। मेरे को वो चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाऊँगा। ये क्या है? मैं किसी बैंक, यहाँ पे ना करेंसी एक्सचेंजेस है शायद बैंक में होता है, तो बेसिकली मुझे बैंक ढूंढना होगा कोई। हाँ उसी बैंक में जा कर के फिर मैं हाँ रास्ते में एक हम बैंक भी गए थे, तो उस बैंक में सारे करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे वो, टेंगे सॉरी जापानीज़ येन, यूएस डॉलर, जेबीपी सब कर रहे थे, बट टेंगे नहीं कर रहे थे वो लोग। क्यों नहीं कर रहे थे भाई? भाई तुम्हारा पड़ोसी देश है, यहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ से आते हैं भाई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई यहाँ की क्या है चीज़ें, मतलब वैसा ही है मामला यहाँ ढीला सा, कुछ है ही नहीं कंक्रीट की, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर करके। पास वाले देश से भाई बंदा आ रहा है, तुम्हें करेंसी भाई यूएस डॉलर, जापान इतनी दूर है, जापानीज येन रखे हुए हैं ये लोग, पास में टेंगे नहीं रख रहे हैं। नहीं कर रहे एक्सचेंज। कोई स्पेसिफिक बैंक है जो सिर्फ टेंगे एक्सचेंज करता है। भाई मेरे को लग रहा है हद है यार, ऐसे थोड़ी होता है। बट चलो ठीक है, जो भी है भाई एडजस्ट इसी में करना है। तो मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ बैंक। बैंक अगर मिल जाए तो उसके बाद फिर हम लोग कर सकते हैं कुछ एक्सचेंज का खेला। उस साइड जाना था यार, मैं इस साइड आ गया। मेरे पीछे आप लोग फिर भी देख सकते हो कि ये है उज़्बेकिस्तान का नज़ारा। ये सारे घर है जो हैं उज़्बेकिस्तान स्टाइल में बने हुए, और एक गाड़ी वहाँ से आ रही है और शायद अंदर इसने इंडिकेटर दे रखा था और ये मुड़ा ही नहीं इधर। तो यही सारा मामला है। अभी फटाफट से हम लोग ढूंढेंगे एक बैंक जहाँ पे चेंज हो जाए हमारे पास टेंगे, क्योंकि मेरे पास है 1 लाख टेंगे, और 1 लाख टेंगे को उज़्बेकिस्तान सोम में अगर चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, अराउंड 10-20 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। 20 लाख रुपए लेकर के फिर ऐश करेंगे। बट पहले मिले तो सही, कौन से बैंक में मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है भाई। यहाँ पे गाड़ी अभी थोड़ा मतलब अलमाटी में क्या था ना कि लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे और चीज़ों के हिसाब से चल रहे थे। भाई यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडिया वाला हाल है, कुछ भी कहीं भी घुसा रहे हैं, कहीं भी लेके आ रहे हैं। मतलब इतना भी बुरा नहीं है, बट हाँ है थोड़ा थोड़ा मामला ख़राब है यहाँ पे भी, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी गरीब कंट्री है इन कंपैरिजन टू कज़ाकिस्तान। कंट्री थोड़ी गरीब है तो, और करेंसी भी इनकी वीक है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। सामने वो मुझे कोई बैंक नज़र तो आ रहा है, बट अभी वहाँ चल के अपन चेक करेंगे कि कौन सा बैंक है। सो अभी ताशकंद आने के बाद फाइनली मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया। देखो ये ग्रीन लाइट हो रहा है, इसमें ये गाड़ी वाला लेके निकाल दिया इसने। मतलब कोई रूल वूल कुछ फॉलो वॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अलमाटी में सारी चीज़ें हो रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और बड़ा शांत सा माहौल है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, हो सकता है धूप की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा।
बट हाँ, मैं यूँ कहूँ कि रोड की साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। इतना भी बुरा नहीं है कि मैं कहूँ। ये देखो, ये बच्चा पैर से पेड़ को मार रहा है। और ये कोई बैंक है, देखो हमकोर बैंक। ठीक है, हमकोर बैंक में अभी अपन लोग चलेंगे और अंदर पता करके आते हैं कि टेंगे एक्सचेंज करेंगे ये लोग या नहीं करेंगे तो फिर वापस आएंगे और क्या। सो भाई यहाँ पे भी हम लोग को नहीं मिल पाया है टेंगे, यानी कि ये लोग करेंसी एक्सचेंज करेंगे बट टेंगे से नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है भाई, अब यहाँ पे तो समझ में तो आ ही रहा था। अब जाते हैं हम लोग दूसरी जगह। अब वहाँ से चेक करना होगा कि मैंने एक बैंक है, कैपिटल बैंक, के से कैपिटल बैंक, वहाँ पे मैंने वो किया है बुक। ये टैक्सी आ गई अपनी, अभी टैक्सी से फटाफट चल रहे हैं कैपिटल बैंक के साइड और फिर वहाँ पर लोग देखेंगे कि ले सकते हैं या नहीं। वहाँ पे यार इन लोग एक्चुअली सारे बैंक वाले ना टेंगे वेंगे देते नहीं हैं, सब जगह अवेलेबल होता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये ऐसा क्यों है यार। मतलब अगर आप बैंक है, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो तो आप मेजर करेंसीज तो रखोगे ना अपने आसपास के कंट्रीज़ के। आप जैसे इंडिया है तो इंडिया में ऐसा थोड़ी है कि 3-4 करेंसीज ही आपको एक्सचेंज कर सकते हो, मेजर करेंसीज रखते हो। बट ठीक है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना रूल है। यहाँ पे एक टेंगे बैंक करके है जो शायद टेंगे एक्सचेंज करता है, एंड कैपिटल बैंक है जो मैंने गूगल से भी चेक किया कि क्या कैपिटल बैंक करके है, वो शायद एक्सचेंज करता है। तो उसके बारे में भी पता करते हैं एक बार वहाँ जा करके। एक चीज़ अच्छी है कि इंडिया के तरह 4 बजे बैंक बंद नहीं हो जाता, थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन है कि 5 बजे 6 बजे तक रहता है यहाँ पे बैंक। तो ये देख सकते हो आप लोग कि ये है उज़्बेकिस्तान का नज़ारा। यहाँ पे अपन लोग फटाफट से पहुँच रहे हैं जो जगह है हम लोग का। एक बार बैंक पहुँचे यार। आज का मूड एकदम अजीब सा हो रखा है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन पे इतना लंबा सफ़र करके आया, फिर होटल में 3-4 जगह जाना पड़ा, फिर वहाँ भी नहीं मिला। एक होटल भी गया, होटल में भी 6 बजे चेक इन दे रहे हैं। मतलब लिटरली यार मूड का ख़राब हो गया आज। और पैसे कैश भी नहीं है, सब जगह कार्ड यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, HDFC वाला जिसमें फोरेक्स का मार्कअप लग रहा है तो वो भी एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। ठीक है, पर पैसे मेरे को तो अभी ऐसा था कि मतलब तू भाई ले जैसे भी पेमेंट ले ले, बस काम मेरा हो जाए। और अभी बस ये है कि फटाफट से बस टेंगे मिल जाए, आई मीन लोकल करेंसी यहाँ का मिल जाए, टेंगे ले जा भाई, तू नहीं चाहिए भाई। पता होता ना तो मैं टेंगे कभी वहाँ निकालता ही नहीं, मैं यहाँ आकर के निकालता। बट क्या हो गया, मतलब मेरे को लिटरली नहीं लगा था कि भाई पास की करेंसी है, मेरे को लगा था कि रेलवे स्टेशन पे ही चेंज हो जाएगा सारा चीज़। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था ये, बट एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ यार यहाँ पे आके। ब्रो, व्हाट इज योर नेम? योर नेम? इज़नार। मी रामेश। यू? शुक्रात। ओके, शुक्रात। इंग्लिश? नो इंग्लिश। तो यार यहाँ पे वैसे भी इंग्लिश जो है किसी को आता नहीं है, सब यहाँ पे वैसे ही है जाहिल जफट से। तो ऐसा नहीं है कि जाहिल हम कह सकते हैं, बट ये है कि नहीं आ रहा इंग्लिश, एटलीस्ट जो कॉमनली वर्ल्ड में स्पोकन लैंग्वेजेस है वो सीखनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन में इजी रहे। ये देखो कैसा इलाका है यहाँ पे भाई, मेरे को दस लग रहा है एकदम बंजर सा है, मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ भीड़ है लोगों की भीड़। मज़ा नहीं आ रहा है यार यहाँ पे वो वाइब नहीं है। आई थिंक अलमाटी से आने के बाद यहाँ पे वो वाइब नहीं मिलेगा आपको जो आप ढूंढना चाह रहे हो। वहाँ का वाइब अलग था भाई। ठीक है, यहाँ पे भी अपन कुछ दिन यहाँ पे निकालेंगे, निकाल करके फिर हम अपने को निकलना है दुबई। तो दुबई के एक्साइटमेंट के हिसाब से ठीक है, अभी थोड़ा सा लो होना चाहिए। अलमाटी था एक एवरेज मेंटेन किया हुआ, उसके बाद ताशकंद ने थोड़ा लो कर दिया, दुबई एकदम बूम कर देगा फिर। तो सही है अपना मामला। तो मैं अभी कैपिटल बैंक जा रहा था, तो जाते हुए रास्ते में मुझे देखो एक कितनी प्यारी मस्जिद मिली है। ये देखो इनका मॉन्यूमेंट है, बहुत सही लग रहा है। इसका नाम क्या? शिरको मस्जिद है। भाई बता रहे हैं कि शिरको मस्जिद है, ये शिरको मस्जिद है यहाँ पे। अच्छा है। और ये पे अब मैंने देखा ना कि ज़्यादातर यहाँ कारें ना शेवरलेट और BYD की बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक कार्स। और शेवरलेट बहुत ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे। मतलब
आप देखोगे कि हर 3 में से 2 गाड़ी शेवरलेट मिलेगी आपको, और इवन जिसमें मैं बैठा हूँ ये शायद शेवरलेट है, देखो, है ना। और यहाँ पे शेवरलेट बहुत ज़्यादा चलता है और BYD भी बहुत ज़्यादा चलती है। ये मस्जिद का देखो फ्रंट व्यू है यहाँ पे, देखो सही लग रहा है ये। हम लोग फटाफट पहुँच रहे हैं फिर से कैपिटल बैंक। जाम में फंस गया हूँ मैं, वरना अभी तक मैं पहुँच गया होता। किडनैपिंग वैन्स भी चलती है यहाँ पे, देखो ये किडनैपिंग वैन्स 2 दिख रही है, ये दोनों है यहाँ पे। अभी फटाफट ये देख लो गाइस, नज़ारा देख लो ताशकंद का बाहर से आप लोग। फ़िलहाल तो अभी मेरे को लिटरली कुछ कहीं जाने आने का मन ही नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बस मेरे पास पैसे आ जाए, उसके बाद मैं मस्त अपना सोऊं आराम से, कोई मतलब नहीं है क्या नहीं है, कहीं आ रहे कहीं जा रहे हैं। बट ये यहाँ पे कैपिटल बैंक पहुँचने के लिए थोड़ा मुझे टाइम और है। कैपिटल बैंक, ओके ठीक है, अब हम लोग पहुँच गए। तो अब साइड साइड लगा दे भाई वहाँ पे, तो वहाँ फिर हम लोग उधर जाएंगे। ये तो कैपिटल 24 बैंक है, ये यहीं शायद जाना है अपने को। यहाँ शायद टेंगे ये लोग ले लें करेंसी एक्सचेंज के लिए, तब जाके हमें कुछ राहत मिले। नहीं लेंगे तो फिर भाई देखते हैं। इसके बाद टेंगे बैंक है, वहाँ जाएंगे। टैक्सी पे पैसे जाए जा रहे हैं, अभी तक में 4-5 हज़ार रुपये टैक्सी में जा चुके हैं और हुआ काम कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पैसे मेरे पास है नहीं, मेरा वीज़ा कार्ड इनके टैक्सी से अटैच है, तो काम करता है। मैं उतर गया हूँ फटाफट से, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये इधर से कैपिटल 24 बैंक है, इसमें पहुंचना है अपने को फटाफट से। तो पहुंच करके फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि टेंगे ये लोग लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। अंदर पहुंच करके टेंगे एक्सचेंज करा के फिर वापस मैं बाहर आता हूँ। गाइस सो फाइनली मैंने एक्सचेंज करा लिया कैपिटल बैंक में, टेंगे एक्सचेंज हो गया। बट यार आज का दिन इतना बुरा है कि मैं बता नहीं सकता। 4-5 हॉस्टल चेंज कर लिए, कैब्स बदल ली, बैंक बदल ली। फाइनली एटलीस्ट ये है कि काम हो गया, बट मेरा मूड पूरा ख़राब हो चुका है। तो आज तो मैं कहीं नहीं निकल रहा, मैं जाके सीधा हॉस्टल में सो जाऊंगा। आज मैं कहीं कुछ व्लॉग नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई 24 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए थे एज़ पर गूगल और इन सारी चीज़ों को लेकर के। इन्होंने मुझे दिया 21 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए का नुकसान किया उज़्बेकिस्तानी करेंसी में। मतलब 3 लाख रुपए का नुकसान किया इन लोगों ने। मतलब क्या रेट लगाया मुझे समझ नहीं आया। वो ज़्यादा एंटरटेन कर भी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था बैंक में, तो चीज़ें वैसे चली। चलो ठीक है भाई, हम प्रॉब्लम में थे, जल्दी करा लिया जो था, ठीक है। बट यार नुकसान हुआ है कुछ पैसों का। आज का मूड पूरा ख़राब हो चुका है, तो आज ब्लॉग ज़्यादा आगे कंटिन्यू करने का दिल नहीं कर रहा। जो है भाई यहीं पे देख लो आप, चीज़ें हैं। मैं रोड के किनारे बैठा हूँ, यहाँ से करूँगा टैक्सी बुक करके सीधा हॉस्टल। खाने के लिए हो सकता है रास्ते में कुछ ले लूँ, लेने के बाद सीधा हॉस्टल। आज कुछ करने का दिल वैसे कर नहीं रहा, क्योंकि भाई आज है थके हुए पूरा और मूड भी हो चुका ख़राब। तो अब हॉस्टल में जाके मूड को करते हैं सही, सोते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर कल दोबारा अगर निकलता हूँ मैं कहीं बाहर तो व्लॉग्स को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो ऑल राइट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।